सोचिए, अगर आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक ना हो, अगर दुनिया के पीछे कोई ऐसा निजाम हो जो खामोशी से सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो और हम सब उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हों मगर हमें इसका एहसास भी ना हो। आज दुनिया एक अजीब दौर में दाखिल हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सर्विलेंस और ऐसे सिस्टम जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज एक स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, ये आपकी लोकेशन जानता है, आपकी आदतें समझता है और कभी कभी आपसे ज्यादा आपको पहचानता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ तरक्की है या फिर धीरे धीरे एक ऐसा निजाम बन रहा है जो इंसान की जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है? मगर इस्लाम इससे भी गहरी बात बताता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे दौर की वार्निंग दी थी जहां फितने हर तरफ फैल जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। एक ऐसा वक्त जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। लोग सुबह मोमिन होंगे और शाम तक अपना ईमान खो देंगे। सोचिए, क्या आज का दौर कुछ ऐसा ही नहीं लगता? इंफॉर्मेशन हर जगह है मगर सच ढूंढना मुश्किल हो गया है। और जब फितने बढ़ते हैं तो अक्सर दुनिया में अफरा तफरी और जंग भी फैल जाती है। आज दुनिया भर में एक और सवाल पूछा जा रहा है, क्या तीसरी आलमी जंग करीब है या वो जंग जिसे कुछ रिवायात में अल मलहमा अल कुबरा कहा गया है? एक ऐसी जंग जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग हो सकती है। मगर याद रखिए, हर जंग बम और मिसाइल से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी जंग सोच पर कब्जा करके भी जीती जाती है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके और सच को छुपाकर। इस्लामिक रिवायात में एक और हैरान अंगेज जिक्र मिलता है, खुरासान। तारीख में खुरासान उस इलाके को कहा जाता था जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे। कुछ रिवायात में खुरासान से उठने वाले सियाह झंडों का भी जिक्र मिलता है। और हैरानी की बात यह है कि आज भी यही इलाके दुनिया की सियासत का मरकज बने हुए हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या वक्त वाकई उस मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जिसका जिक्र 1400 साल पहले कर दिया गया था? मगर सबसे बड़ा फितना अभी बाकी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि दुनिया के अक्सर लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। मगर हर अंधेरे के बाद रोशनी भी आती है। रसूल अल्लाह ने इमाम मेहदी के बारे में फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे और फातिमा की नस्ल से होंगे और वो जमीन को इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म और नाइंसाफी से भरी होगी। सोचिए, क्या आज दुनिया वाकई जुल्म और नाइंसाफी से नहीं भरी? मगर असल सवाल अभी भी बाकी है, क्या हम वाकई उन निशानियों को समझ रहे हैं जिनका जिक्र अहादीस में मिलता है, या हम उन्हें देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, क्या दुनिया वाकई इमाम मेहदी के ज़ुहूर के करीब बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए।